नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सोनी आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं सुबह सुबह एक बुक पढ़ रहा था। मुझे उसमें बड़ी दिलचस्प कुछ जानकारी प्राप्त हुई। उस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। दोस्त, मैंने इस बुक में पाया कि इस दुनिया में सिर्फ 4 ही तरीके होते हैं पैसे कमाने के, और इन चारों तरीक़ों से लोग आज अपने जीवन यापन को पूरा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, सपनों को पूरा कर रहे हैं। दोस्त, चारों तरीकों में पहला तरीका था ई-कॉर्डेड, मतलब एम्प्लॉय। ज़्यादातर लोग आज पढ़ने लिखने के बाद लोग जॉब की तरफ पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जॉब अगर हमें मिल गई तो हम सुरक्षित हो जाएंगे और अपना एक अच्छा जीवन हम खुद भी कर सकते हैं और अपने फैमिली को चला सकते हैं। दूसरा कैटेगरी मुझे मिला सेल्फ एम्प्लॉय। ऐसे लोग जो अपना स्वयं का पेशा होता है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सीए हो गए, वकील हो गए, ये ऐसे होते हैं जिनका स्वयं का पेशा होता है। और तीसरी जो कैटेगरी पाएगी बिजनेस से बहुत कम लोगों की होती है, और ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस में रिस्क होता है, हमारे पास पूंजी नहीं हो तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, तो हम इस फील्ड में जाते हैं कि ज़्यादातर लोग इस फील्ड को चूज करते हैं। और दोस्त, चौथा तरीका मुझे पता चला वो था आई, यानी इन्वेस्टर। आज बहुत कम, यानी 2 से 3%, 4%, 5% रहने दोस्त आज बिजनेस इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, जिनके पास इतना सारा पेशेंस होता है और वो उस फील्ड में जाते हैं। दोस्त, आज मैं बताऊँ कि दुनिया का जो 90% आबादी है वो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय कर जाते हैं, और 10 से 20% लोग ही सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में जाते हैं। और दोस्त, ये तो सत्य है, ये तो सबको पता है कि आज 90% जो पैसा है इन्हीं 10% लोगों के पास है, और 10% पैसा इन 90% लोगों के पास है जो सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस एम्प्लॉय में जाते हैं। दोस्त, कैटेगरी हमें चूज करना है कि हमें किस क्वाड्रेंट में रहना है। हमें बिजनेसमैन में जाना है कि इन्वेस्टमेंट में बनना है, हमें एम्प्लॉय बनना है कि सेल्फ एम्प्लॉय बनना है। दोस्त, जिंदगी आपका है और आपका डिसीजन होगा। कहते हैं कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको कुछ हटके चलना पड़ेगा, आपको भेड़ चाल में जो हिस्सा है उससे हटके चलना पड़ेगा, तभी आप जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे। इतिहास गवाह है, आज लाइफ में जो लोगों ने कुछ बड़ा किया है वो हटके चले। कहते हैं भेड़ का हिस्सा बनने से साहस तो मिलता है, लेकिन पहचान नहीं मिलती। और ये एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी समझ में आती है कि जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। अगर मन चाहे रंगों से रंग गई तस्वीर और मन चाहे रंगों से रंग गई तो हमारी तकदीर। दोस्त, जिंदगी का यही खेल है और हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज से तकरीबन 20 सालों पहले मुझे कुछ मित्रों ने एडवाइस दिया था कि 20वीं सदी दुनिया का एक ऐसा व्यवसाय आएगा जो नेटवर्क इंडस्ट्री होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होगा। जो व्यक्ति अपने टैलेंट के दम पे पैसा कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा फील्ड होगा जहां से वो बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं, बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले 60 साल से आज कई देशों में चल रहा है, और अपने इंडिया में 20-25 साल से लगभग ये चल रहा है, और आज लोगों को इसकी ताकत पता चल गई है। और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आज से तकरीबन 3 साल पहले मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की पता चली, जिसमें मुझे ये पता चला कि अपने घर का सामान अगर हम दुकान चेंज करते हैं तो दोस्त आपका पैसा भी बचेगा और वहाँ से आपके घर में पैसे भी आएंगे। दोस्त, ये बात मुझे समझ में नहीं आई और मैं लग गया ढूंढने में। कहते हैं जहाँ चाहे वहाँ रहा है, और मुझे एक दोस्त के माध्यम से हैप्पी हेल्थ इंडिया की जानकारी मिली। मैंने उसके कुछ प्रोडक्ट को देखा और यूज़ किया। दोस्त, मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। ऐसा लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं, और अगर यही प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं तो हमें इसका बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा चैलेंज ये था कि हमें इस सेल्स फील्ड में आना चाहिए। मतलब अगर इस सेल्स फील्ड में आता हूँ तो हमें इस फील्ड में लोगों के सामने जा के प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन हो रहा था कि लोग क्या सोचेंगे कि यार मैं पढ़ लिख करके ये जाके लोगों को प्लान समझाऊंगा, प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीज़ें थी। लेकिन एक चीज़ समझ में आई रही थी कि अगर लाइफ में आपको कुछ अलग करना है तो चलना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया, स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद जर्नी
जाएगी, प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं होगा, तरह तरह के सवाल किए। लेकिन दोस्त, आपको क्या लगता है कि अगर मैं उनकी बात सुनता तो क्या मैं उनकी उनकी तरह बन जाता ना? दोस्त, मैंने खुद की सुना, क्योंकि सपने हमारे थे, और जब सपने आपके हैं तो जिंदगी में डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। लाइफ में बदलाव आपके आएगा। अगर आप खाना खुद खाएंगे तो ही पेट भरेगा, दूसरा कोई खाना खाएगा तो पेट आपका नहीं भरने वाला। दोस्त, मुझे एक लाइन याद आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान में उतर रहे थे तो लोगों ने बोला कि ये टेक्निक से चलता है, आपसे कोई टेक्निक नहीं आता। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन में जवाब दिया कि दुनिया का हर गेम टेक्निक से चलता है, और ये बात सच है, लेकिन कोई भी इंसान पेड़ से सीख नहीं आता, ये कठोर सत्य है। इंसान अपने दम, अपने जुनून, अपने पैशन से वो टेक्निक सीख सकता है, अगर उसके अंदर एक लगन हो, एक जोश हो, एक उत्साह हो। दोस्त, आज आप सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन, अगर वो चाहते उसी फील्ड में अपना कैरियर बनाते, अपने माँ बाप की बात मान लेते, अपने दोस्तों की बात मान लेते, तो शायद वो टिकट टीसी होते, रेलवे टिकट में टिकट काट रहे होते। लेकिन आज उन्होंने अपने आप ही सुनी और आज वे यहाँ पे। दोस्त, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं। महेंद्र सिंह धोनी के अलावा विराट कोहली हो गई, विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, दुनिया में तमाम तरह के लोग हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि दोस्त, आप अपने सपनों की ओर देखो, और वो सपना आपका है, उसे पूरा करने के लिए आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, आपको साहस करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी लाइनें थी जो मुझे इंस्पायर्ड की, मोटिवेट की। और सबसे खास बात ये है दोस्त कि दुनिया के हर फील्ड में हम गलती करते हैं तो हमें वहाँ पनिशमेंट मिलती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री होती है दोस्त, जो हमें गलती करते हैं हम उतने ही सीखते हैं। अंदर इतना है, वहाँ पे डांटने वाले होते हैं, यहाँ पे हमें सिखाने वाले होते हैं। दोस्त, आज हमें इस नेटवर्क की ताकत को पहचानना होगा, इसकी पावर को करना पड़ेगा कि इसमें कितनी ताकत है। आज लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। दोस्त, पिछले साल लगभग मैंने इस कंपनी से लगभग 10 से 11 लाख रुपए कमाए, और आज इस बिजनेस की वजह से आज मेरे पास नेटवर्क है, लगभग 4 से 5 हज़ार का नेटवर्क हो गया है। इस नेटवर्क में हम धीरे धीरे लगातार नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो दोस्तों, आज मेरी कुछ यही बातें थी, मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे